नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। दतिया के कद्दावर भाजपा नेता अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अवधेश नायक और राजकुमार सिंह धनौरा को कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि आप सबने मुझे बल और शक्ति दी है और आपका जो फैसला है किसी प्रलोभन का नहीं है। आपका फैसला नैतिकता का फैसला है, सिद्धांतों का फैसला है। आपने कांग्रेस में प्रवेश किया, इसमें जो मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं कि आपने सच्चाई का साथ दिया। पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। उन्होंने कहा कि मैं सुर्खी की बात सुन रहा था और दतिया की बात सुन रहा था। ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार का जो जुल्म होता है या जुल्म का विरोध का बिगुल आज आपने बजाया, यह बिगुल पूरे प्रदेश में गूंजेगा। अभी यह लोग धर्म की बात कर रहे थे, अभी बागेश्वर धाम की बात आई। मैंने 15 साल पहले सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, प्रतिमा लगाई, लेकिन यह राजनीति नहीं थी। मैं भी धार्मिक हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंच पर वह सारे योद्धा बैठे हैं जो कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे। आज वह सारे योद्धा भाजपा के नेताओं की प्रताड़ना के कारण बीजेपी को छोड़कर कमलनाथ जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2 विधानसभा सुर्खी और दतिया में जो आतंक वहां के विधायकों ने जो मंत्री बने हुए हैं किया है, मैंने अपने जीवन काल में किसी विधानसभा में नहीं देखा। इस मौके पर अवधेश नायक ने कहा कि कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें दतिया से विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों से मुंह मोड़ लिया है और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता हावी हो गए हैं। उन्होंने लोगों की जमीनों को हड़पने का काम किया। वहीं राजकुमार सिंह धनौरा ने कहा कि करीब 2000 कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कांग्रेस की सदस्यता ली और उन्होंने संकल्प लिया कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र भ्रष्ट मंत्री को उखाड़ फेंक देंगे। उन्होंने बताया कि मंत्री द्वारा पद का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके समर्थकों को भी लगातार परेशान किया जा रहा है। और यही हमें समझना है कि हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं ला सकते, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते अगर हम अपने देश को एक रखना चाहते हैं। आज माफ करिएगा, मेरा गला, मुझे बहुत खांसी जुकाम और गला खराब हो गया। कई दिनों से दौरे में था। कल मैं झाबुआ जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं। चुनाव है, ये तो एक कारण हो सकता है, पर उनकी बात भी सुनने जा रहा हूं। उनकी बात भी सुननी है मुझे। आज 4 महीने बचे हैं चुनाव, और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने तो फैसला कर लिया। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इतने सारे नौजवान यहां खड़े हैं, इतने सारे नौजवान यहां हैं, मुझे देखकर इतनी चिंता होती है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़प है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, और यही नौजवान मध्य प्रदेश का भविष्य करेंगे। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा मध्य प्रदेश का भविष्य होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारी। शिवराज जी हर साल कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी जो रिक्त पद हैं उनको ही आप भर देते तो ये सब कहने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा, भर्ती होती है तो पटवारी जैसे घोटाला होता है, इसीलिए भर्ती होती है। पैसे दो, रोजगार लो, पैसे दो, काम लो। सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश भर में मध्य प्रदेश, ये हालात है। मैं आपको क्या समझाऊं कि क्या इन्होंने सिस्टम बना लिया, क्या व्यवस्था बना ली है, पैसे दो, काम लो। आज ये आप सबके सामने, और यही इसी से अब हमारा मुकाबला 4 महीनों में। हम कैसा मध्य प्रदेश का भविष्य बनाना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री बना था 15 महीनों के लिए, 15 महीनों के लिए 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में 11.5 महीने थे। उसमें कांग्रेस
कि सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये पहली किस्त था और केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी। अब समय आ रहा है, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ होगा। और हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आज क्या बिजली का बिल है? और शिवराज सिंह कहते हैं बिजली का बिल अब मैं माफ कर दूंगा जिन घंटों डिफॉल्टर है। चुनाव आया, आपको बिजली का बिल याद आ गया। चुनाव आया, आपको लाडली बहनें याद आ गई। चुनाव आया, आपको कर्मचारी याद आने लग गए। आपको अपना पाप धोना चाहते हैं शिवराज जी, जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। पर जनता ने आपका अच्छी तरह पहचान लिया है। आपका नाटक, आपकी कलाकारी। शिवराज सिंह जी, कलाकारी में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, झूठ बोलने में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, नौटंकी में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। शिवराज सिंह जी, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप सबके ऊपर है तय करना कि आप कैसा भविष्य आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रदेश आप सौंपना चाहते हैं। अभी आपने सुनी हमारे राजकुमार जी की बात, आपने अभी सुनी हमारे अब देश की बात। क्या यही हमारे मध्य प्रदेश में होगा? क्या यही हमारी बुनियाद होगी? आज मुकाबला इससे है और मुझे पूरा विश्वास है आप इतनी दूर से आए, आप यहां इसलिए आए क्योंकि आपके आंखों में प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं सुन रहा था, सुर्खी की बात सुन रहा था, दतिया की बात सुन रहा था। भाइयों, ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार का जुल्म होता है। ये सब जो जुल्म होता है, ये जुल्म का विरोध आज आपने ब्यूगल बजाया है और ये ब्यूगल पूरे प्रदेश में गूंजेगा। याद रखिएगा, आपने जब कांग्रेस में प्रवेश किया है, आपने सच्चाई का साथ तो दिया, पर आपने उस संस्था में प्रवेश किया है जिसकी संस्कृति, जिसकी जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, सबको साथ रखने की। ये आज कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति है। हमारे देश में कितने धर्म हैं, हमारे देश में कितनी जातियां हैं, आज कितनी जातियों के लोग यहां उपस्थित हैं। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, हमारे देश में कितनी देवी देवताएं हैं, कितने त्योहार हैं। ऐसा कोई देश विश्व में है? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये संस्कृति हमारे जो जोड़ने की है, ये संस्कृति के कारण खड़ा है। और आज की तस्वीर है हमारे साथ। हम धर्म की बात करें, अभी ये बात कर रहे थे बागेश्वर महाराज, मैंने तो 15 साल पहले सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया। कोई राजनीति नहीं थी, हम सब धार्मिक हैं। मैं भी धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। ये जो इनके पेट में दर्द होता है जब हम पूजा करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं। क्यों? क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है? क्या ठेका धर्म का लिया हुआ है? हम सब अपनी भावनाओं से धार्मिक हैं। माननीय कमलनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे वो सारे योद्धा जो कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, आज वो सारे योद्धा भाजपा के नेताओं के जो जिस प्रकार की उनको प्रताड़ना से उनको छोड़कर कमलनाथ जी के
खड़गे जी के, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये 2 विधानसभाएं, ये सुर्खी और दतिया, ये 2 विधानसभाओं में जो आतंक इन दोनों विधायकों ने जो मंत्री बने हुए हैं, मैंने अपने जीवन काल में किसी विधानसभा में नहीं देखा। झूठे प्रकरण बनाना तो ऐसा था, SC/ST का आरोप हर किसी के खिलाफ लगा दो। और मैं दतिया भी गया, गांव-गांव गया, सुर्खी भी गया, उन सब लोगों से मिला जिनके खिलाफ अन्याय और अत्याचार इन दोनों बेईमान, भ्रष्ट और आतंकवादी मंत्रियों ने किया था। हम दावे के साथ कहते हैं, जिस तेजी से जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, उसके पहले धीरे 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 ऐसी तेज रफ्तार से भाजपा टूटेगी कि आपको किसी को अंदाजा नहीं होगा। हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और इतने विधायकों की बनेगी कि ये कभी मामा और मामा के आका कभी तोड़ ना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कांग्रेस की सदस्यता ली है, कितने लोग आपके साथ हैं और आखिर कैसे आपका एक प्लान बना कांग्रेस में शामिल? आज इस सदस्यता कार्यक्रम में हमारे साथ लगभग 5000 लोग उपस्थित हुए हैं। वो लगभग 2 दर्जन विधानसभाओं से, जिसमें कम से कम 2000 लोग सुर्खी विधानसभा के यहाँ आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। लेकिन उसमें कई सरपंच, जनपद सदस्य, भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व, वर्तमान, लेकिन अभी हमारे सुर्खी क्षेत्र की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ हमें उनका नाम सार्वजनिक करना अभी हमारे लिए हितकारी नहीं था, इसलिए उनका नाम अभी हमने सबका सार्वजनिक नहीं किया है। लगभग लेकिन 2000 लोगों ने आज यहाँ कांग्रेस की सदस्यता की है। और आने वाले समय में आचार संहिता के बाद माननीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के समक्ष सुर्खी विधानसभा में आचार संहिता के बाद कम से कम 5000 लोग भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और सुर्खी से भ्रष्ट मंत्री को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कई आरोप भी लगे और किस तरह की बीजेपी से किस तरह से प्रताड़ना की गई, आपके ऊपर कई आरोप लगे? मैं बीजेपी में 30 साल कार्य करता रहा। मैं अन्य लगातार जिलाध्यक्ष के पद पे सब पदों पर, संगठन में मैंने 20-25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। और इन जो भ्रष्ट नेता है, इनसे मैंने उसी सुर्खी विधानसभा में 20-25 साल से इन्हीं से संघर्ष करता आ रहा। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि वो जिस दल के कारण आज वो सब कुछ हैं, उसी दल के साथ गद्दारी करके वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और वही द्वेष भाव कि पूर्व से हम लोग उनका विरोध करते थे, तो उनके अंदर वही भाव रहा कि ये हमारे विरोधी हैं। और जैसे ही वह पार्टी में आए, पहले वे हमारा कुछ नहीं, लेकिन पार्टी में आकर पद का और पावर का उपयोग कर कर हम पर प्रताड़ित करने लगे। भाजपा अन्य, हम तो ठीक है, हम तो उनसे जो ऐसे लोग हैं जिनके मकान गिरा दे, जिनके दुकान गिरा दें, इतना सैकड़ों लोगों पर प्रकरण दर्ज करवा दे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि 10 महीने से मैंने उस भ्रष्ट मंत्री से लड़ने का काम किया। उस पीरियड में सुर्खी विधानसभा में और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज होना थे, लेकिन वह मंत्री सिर्फ मुझसे उलझ कर रहेगा। मुझे और मेरे परिवार के फंसाने के चक्कर में बाकी लोग सुरक्षित बच गए। इस बात का मुझे बहुत संतोष है। कांग्रेस की नीतियों से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश के लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और हमारे दतिया के महाराज सोड़ा के विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी की विशेष अनुरोध पर, प्रेरणा पर मैंने
कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार करते हुए आज उसकी सदस्यता ग्रहण की है। विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बिल्कुल लड़ेंगे, और नहीं हुआ तो कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसका जी जान से काम करेंगे। भाजपा छोड़ने की बजाय मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों से मुंह मोड़ लिया है, और उसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे तानाशाह हावी हो गए हैं, जो केवल धनबल और बाहुबल का प्रयोग करना जानते हैं। जिनके पास कभी कुछ नहीं था वो आज दतिया में हजारों करोड़ रुपयों के मालिक हो गए, जिन्होंने दतिया की तमाम सारी ज़मीनों को हड़पने का काम किया है, दतिया के तमाम सारे नौजवानों के हकों पर डाका डालने का काम किया है, जो केवल परिवारवाद को पोषण करने का काम करते हैं। ऐसे तानाशाह नरोत्तम मिश्रा के विरोध में मैं 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहकर लड़ रहा था, लेकिन जब कुंवर घनश्याम सिंह जी ने मुझे कहा कि आप आइए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आताताई का, इस तानाशाह का साथ दीजिए, तो इसलिए मैंने घनश्याम सिंह जी की, कुंवर साहब की प्रेरणा से और कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व को स्वीकारा है, और नरोत्तम मिश्रा के तानाशाही रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.